हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वन सेकेंड। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ मेरा 2021 का IBPS PO प्री का जो है स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ गाइस मैं बताऊँगा मेरा सबसे बड़ी 2 मिस्टेक जो मैंने पिछले साल किया था। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक वॉच करना। आई होप आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ही होगा गाइस। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं मेरा स्कोर कार्ड की। ठीक है गाइस, उसके बाद में बताऊँगा गलतियाँ। तो देखो, इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट था गाइस 16। ठीक है, और मार्क्स मेरा है 13 मार्क्स। और रीजनिंग और क्वांट दोनों में ही मेरा अटेम्प्ट था 24। ठीक है, और मार्क्स मिला है दोनों में ही सेम 22.75। ठीक है, और मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट था 64 था। ठीक है, और मार्क्स मिला है 58.50। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी। तो देखो, जब मैंने गाइस देखा, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले, और गाइस एक सबसे बड़ी खास बात, एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना मार्क्स जो है ना एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, मेरा देखो ये पिछले साल का मार्क्स शीट है, तो मेरा जो मार्क्स है अपना मार्क्स में एक कॉपी में लिख लेता हूँ एग्ज़ाम देने के बाद घर आके, ताकि आपको क्या हो सके, आपको एक अंदाज़ मिल सके कि हाँ आपका जो नंबर है घटे हैं या बढ़ गया है। ठीक है, तो इस वजह से आप एक कॉपी में लिख लिया कीजिए। ठीक है, मार्क्स को। तो गाइस सबसे पहले पिछले साल एग्ज़ाम देने से पहले मैंने एक बार चेक कर लिया, मतलब पिछले साल मतलब 2020 का कट ऑफ। तो मैंने देखा कट ऑफ था 58। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर पिछले साल कट ऑफ 58 है तो इस साल कट ऑफ मतलब 2021 का कट ऑफ आराम से 60 प्लस जाएगा, इसमें कोई दौड़ाने का बात नहीं है। तो मैंने ये दिमाग में मेरा बैठा लिया कि मेरे को 70 अटैम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि मेरा जो मार्क्स है वो 62 से 65 के बीच में रहे। ठीक है, बिकॉज क्या है, इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है मिस्टेक। तो इस वजह से मैंने सोच लिया कि मेरे को 70 अटैम्प्ट करना है IBPS PO प्री में। मेरे दिमाग में पहले मैं एक टारगेट सेट कर लिया। तो मैं जब गया एग्जामिनेशन हॉल में तो मेरे दिमाग में चलता रहा कि मेरे को 70 अटैम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मेरा सामने गाइस पेपर आया, तब इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया सिर्फ 16। तो मेरे दिमाग में प्रेशर आ गया, बिकॉज क्या है ना, पिछले साल एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों सेक्शन थोड़ा टफ था, इस वजह से कट ऑफ इतना कम था। ठीक है, तो मैंने जब इंग्लिश में 16 अटेम्प्ट किया तब मेरे दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो गया। उससे क्या हो गया, जब क्वांट रीजनिंग ओपन हो रहा है ना, उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया। इससे क्या हो गया, इससे जो आसान आसान वाला क्वेश्चन था ना उसमें मैं स्टक हो गया था। आप मानोगे नहीं, मैंने क्वांट के सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन में भी एक एक दो दो मिनट में फंस गया। सिर्फ रीज़न इसका एक ही था, क्या था कि मेरा टारगेट था 70। मैंने सोच लिया कि मेरे को 70 तक खींचना ही है मार्क्स को। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। इससे क्या हो गया, इससे मैं आसान वाला क्वेश्चन में स्टक हो गया। क्या होता है, अगर आपका दिमाग शांत होता है तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस ये था मेरा पहला मिस्टेक। तो कभी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले दिमाग में कोई भी टारगेट मत सेट करो गाइस कि मेरे को इतना अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज आप कभी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2020 में कट ऑफ था 58, 2021 में हो गया 50। मतलब आप सोच सकते हो कट ऑफ कितना घट गया। तो इस साल कुछ भी नहीं आप बता सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ 40 भी हो सकता है, कट ऑफ 50 भी हो सकता है, कट ऑफ 60 भी हो सकता है, कट ऑफ 70 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। तो आप पिछले साल का कट ऑफ देख के मत जज करिए कि मेरे को इतना अटेम्प्ट करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपका जो है मतलब परफॉर्मेंस गिर जाएगा गाइस। तो ये था मेरा पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक गाइस ये था कि मैंने सोच लिया कि कट ऑफ जाएगा 62 से 65 के बीच में, तो 70 मेरे को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब मैं 64 अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं बाहर आया एग्जामिनेशन हॉल से, तब मैंने सोच लिया कि नहीं होगा, बिकॉज पिछले साल कट ऑफ 58 था, इस साल कट ऑफ 60 प्लस जाएगा, तो मेरा अटेम्प्ट जहाँ पर 64 है तो कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं हो सकता, मतलब 100% श्योर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या किया, इस वजह से मैंने मेंस का पढ़ाई आके छोड़ दिया। मैंने सोचा करंट अफेयर्स करके क्या करूँ, एग्जामिनेशन निकलेगा नहीं। और मेरे को याद है उससे, मतलब IBPS PO प्री था 4 दिसंबर 2021, और 19 को मेरा IBPS क्लर्क का प्री था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मेंस पढ़ने से कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, बिकॉज ये एग्ज़ाम मेरा निकलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, IBPS क्लर्क प्री के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैंने IBPS PO एग्ज़ाम देने के बाद घर आके मैंने IBPS PO प्री के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। ये था मेरा दूसरी गलतियाँ। जब रिजल्ट गाइस आया, मतलब IBPS PO प्री का जब स्कोर का स्टेटस जब आया, जब मैंने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था आई एम सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। मतलब मैंने सोचा कैसे हो सकता है सिलेक्शन, इतना कट ऑफ जाने वाला है। बट जब स्कोर कार्ड आया तब मैंने देखा कट ऑफ ओनली 50। उसको देख के मेरे को खुशी होने से ज़्यादा मैं ज़्यादा दुखी हो गया,
ये सोच के कि मेंस के मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं दिया, करंट अफेयर्स को मैंने तैयार नहीं किया। जब स्कोर कार्ड आ गया उसके 15 डेज बाद मतलब जो है मेंस का एग्जामिनेशन है, तो मैंने ये देख के शौक हो गया कि कट ऑफ इतना ज़्यादा घट गया। मतलब 58 से 50 मैंने जहाँ पर मैंने सोचा कि कट ऑफ जाएगा 60 प्लस, तो ये मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मेरे पास 15 डेज बचा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने अड्डा 247 का जो है द हिंदू रिव्यू वाला PDF उठा लिया, 2-3 मंथ किया, ऊपर से पढ़ लिया। उससे क्या हो गया, जब मैंने बैठा एग्जामिनेशन हॉल में, और पिछले साल जो IBPS PO मतलब मेंस है ना, उसके अंदर जो GA था बहुत ज़्यादा टफ आया था। मतलब एक भी क्वेश्चन मतलब स्टेट फॉरवर्ड था नहीं, सब क्वेश्चन डीप में था। तो मैंने GA का जो है सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। मेरा जो मार्क्स था 0.5 था गाइस, ओनली 0.5। अगर मैं एग्ज़ाम देने के बाद में आके पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देता तो शायद मैं GA का सेक्शन कट ऑफ भी कर लेता था और अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाता था। ये था मेरा सबसे बड़ी गलतियाँ। जब आप एग्ज़ाम दे के घर आओगे ना, जब आपको लगेगा कि हाँ आप 100% दे चुके हो एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप उसके अगले दिन से मेंस का पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रिज़ल्ट की इंतज़ार मत करो। बिकॉज बैंक एग्ज़ाम में क्या होता है, प्री का स्कोर कार्ड और मेंस का बीच में जो अंतर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस टाइम में नहीं कर पाओगे। 6 मंथ का GA आप कैसे कर लोगे बताओ, नहीं कर सकते आप, बिकॉज आप कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। पिछले साल क्वेश्चन पेपर टफ आया था, इस साल क्वेश्चन पेपर अगर आसान आ जाए तो कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकते हैं। और गाइस अगर क्वेश्चन पेपर इजी और टफ आ भी जाए, IBPS कुछ भी कर सकते हैं। इस साल किसी को भी मतलब पता नहीं था कि IBPS क्लार्क का मतलब जो कट ऑफ हर एक स्टेट में इतना ज़्यादा हाई हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। सोचा है क्या बताओ, किसी ने नहीं सोचा था। तो IBPS कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जामिनेशन में आपको 100% देना चाहिए। आपको एकदम दिमाग को शांत करके गाइस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक बार सोच लेते हो कि मेरे को इतना अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, मेरे को इस तक पहुंचना ही पहुंचना है, अगर आपका जो है क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए तो आप लास्ट वाला सेक्शन में जाके फंसोगे। जब आप देखोगे कि मेरा टारगेट है 70 और इंग्लिश और क्वांट करने के बाद आपका अटेम्प्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 45, तब आप जाके ना प्रेशर में आ जाओगे। तब आप जाके अगले वाला सेक्शन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि मेरे को 70 तक अभी खींचना है, मैं कैसे पहुँचूँ। जबकि ये पेपर टफ था, इस पेपर में आपका 60 अटेम्प्ट भी बहुत बड़ी अटेम्प्ट है। तो उसके चक्कर में क्या होगा, क्वेश्चन को आप क्विक करने की कोशिश करोगे और उसके चक्कर में आपको गलतियाँ होगी। देखो मेरे साथ यही हुआ, मैंने 24 अटेम्प्ट किया और मेरे को मार्क्स मिला 22.75। मेरा रीज़न था यहाँ पे यही कि मेरा जल्दी करने की कोशिश किया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से। तो आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए गाइस। आप सेव और सेव आपके पेपर में 100% दो, और कभी भी टारगेट फिक्स मत करो कि पिछले साल इतना कटअप था, इस साल इतना कटअप आएगा। कटअप कोई नहीं बता सकता, कटअप कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ आपके 100% के ऊपर फोकस करो, आपके स्टडी के ऊपर फोकस करो, आपको एग्जामिनेशन अच्छा ही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।